मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 1 मई तक सख्त पाबंदियां लगा दी गई, यानी कि पूरी तरह से जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके जो है डर के कारण बहुत सारे ऐसे मजदूर है वो अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो रोज़ खाते कमाते, उनके व्यवसाय पे लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिला है। खास करके वो लोग जो फल और सब्जियां लगाते हैं उनके व्यवसाय पे इसका ज़्यादा असर पड़ा है। अगर बात करें जो फल विक्रेता है, जो फल जो लगाते हैं ठेलों पे या फिर दुकानों पे, उन पे इसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ है उनकी मजबूरी, क्या कुछ उन्होंने अपनी आपबीती बताई, आखिर लॉकडाउन का कितना उनके व्यवसाय पे असर पड़ रहा है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बहुत बुरा असर पड़ा है मैडम, इतना बुरा असर पड़ा है कि अब खाने के भी वांदे हो गए हैं। ठीक है, और एक टाइम का खाना भी नसीब होना मुश्किल हो गया है। इससे ज़्यादा अगर और कड़क लॉकडाउन लगा तो समझ लीजिए खाना बिल्कुल बंद, और गरीब लोग आत्महत्या के कगार पे चले जाएंगे। और ये जो आप मास्क देख रहे हैं, ये लॉकडाउन है, इस पर कोई बहस नहीं करता है। क्यों? मास्क कहाँ से हमारा ये फ़ायदा करेगा? जब वायरस है तो वायरस तो मास्क के अंदर जा ही रहा है। कुछ नहीं होता है, धंधा जितना होगा उतना धंधे का पैसा नहीं आ पाएगा तो आदमी इनकम कहाँ से बनाएगा? जितना धंधा होना चाहिए उतना होगा तो मुनाफा होगा तो वो रोटी खाएगा। जब उतना का वो सेलिंग नहीं कर पाएगा तो जितना का सामान लाया है उतना ही बेच के बराबर हो गया, तो क्या वो अपने मूलधन खा ले? और मूलधन खा लेगा तो कल क्या खाएगा वो? मुझे लगता है 90% लोग चले गए, 10% लोग रह गए हैं। मेरे एरिया में जितने रूम थे उसमें से 90% रूम खाली हो गए। सब फल फ्रूट वाला भी है, उसमें डिफरेंट लोग हैं जो दूसरे काम भी करते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई कुछ करता है, सब चले गए। क्या करेंगे रह के यहाँ? नहीं, फल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं है। हम लोग जितने का पहले बेचते थे उतने का अब भी बेच रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते किसी को भी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए। हाँ, ग्राहक नहीं है, जबकि और दूसरा नॉर्मल समय होता था तो हम लोग का रोजी रोटी चल जाता था। अब ग्राहक नहीं है तो कहाँ से चलेगा रोजी रोटी? जैसे कि आपने सुना कि लॉकडाउन का असर जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, खास करके ऐसे लोग जो रोज़ खाते कमाते हैं, लेकिन जो फल विक्रेता है उनके व्यवसाय पे इसका कितना असर मिला है ये आपने देख ही लिया होगा वीडियो में। उनका कहना है कि खास करके जो समय दिया है सरकार की तरफ से सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, उस 4 घंटे में उनकी इतनी जो है ग्राहक नहीं आते, जिससे उनका व्यवसाय जो पूरी तरह से ठप है। और जो ग्राहक अगर आते भी है तो 1-2 लोग गिन के आते। तो ऐसे में जो फल विक्रेता है कहीं ना कहीं इनको ज़्यादा लॉस हो रहा है। और हालात ये है कि जो उनके पास फल, उनका जो माल रखा हुआ था वो 2 दिन के अंदर सड़ जाता है, जिसके चलते उनको ज़्यादा लॉस उठाना पड़ रहा है। तो उनकी यही मांग है अब सरकार से कि अगर उन्होंने जो सुबह 7 से 11 बजे तक का समय दिया है, वही समय अगर वो शाम के समय 2 घंटा भी देते हैं तो उन्हें इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। उन लोगों का कहना है कि जिसके कारण जब से ये 7 से 11 का समय दिया है उसमें उनका जो व्यवसाय है पूरी तरह से ठप है, ग्राहक नहीं है और ना ही उनमें इतना काम चल पा रहा है कि उनके घर पे भी जो है वो पैसे दे सके। बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने गांव की ओर भी पलायन कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि जो फल विक्रेता है उनकी जो आपबीती है आपने वीडियो में देखा ही होगा किस तरह से है। उनके हालत इतने ख़राब है कि जो उनका जो माल है वो भी रखे ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो ग्राहक है वो उनके पास आ ही नहीं रहे फल लेने के लिए। HM न्यूज़ के लिए सरिता शर्मा।